बहुत कंफ्यूजन है यार। मैंने देखा है कि जो वास्तु दोष ये निकालने वाले होते हैं या जो वास्तु शास्त्री होते हैं, कई लोगों के घर तुड़वा दिए हैं। तो आपका अगर पुश्तैनी घर हो, यानी कि आपके दादा परदादा पिता का घर हो, वास्तु में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो ये है कि अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की लोग बात करते हैं, और अगर सामने ब्लॉक है तो हमेशा आपको घर में नेगेटिविटी मिलेगा। जहाँ पे भी आप घर खरीदो ना, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए धूप वहाँ पे घर में आना चाहिए। थंबनेल पे आपने जो पढ़ा है ना कि वास्तु का सही जो मतलब क्या है, देखिए इसमें वास्तु को लेके बहुत कंफ्यूजन है यार। मैंने देखा है कि जो वास्तु दोष ये निकालने वाले होते हैं या जो वास्तु शास्त्री होते हैं, कई लोगों के घर तुड़वा दिए हैं, दुकान फोड़वा दिए हैं, या पता नहीं क्या 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 बहुत सारी चीजें, और बहुत बड़े बड़े कांड करवा देते हैं। देखिए, आप चाहे 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीद लें, 5 लाख की खरीद लें, या 100 करोड़ का खरीद लें, या 500 करोड़ का खरीद लें, कई बार तो मैंने देखा है कि लोगों को जो घर पसंद आता है वो घर को वो ना करवा के कई घर बदलवा देते हैं। मैंने देखा है कि 2-2 4-4 घर रिजेक्ट करवा देते हैं। यार, सबसे पहली बात तो आपको बता दूं, आप घर लेने निकले हैं 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ का, लोग अगर 100-200 करोड़ का भी घर बनवा देना तो भी वास्तु के हिसाब से परफेक्ट नहीं बन सकता। अगर किसी घर में वास्तु दोष है तो उसका निवारण भी है। निवारण करने के लिए वास्तु शास्त्रियों को बुलाया जाता है। अगर वास्तु दोष है, किसी दिशा दशा में कुछ प्लेटफॉर्म, टॉयलेट, वॉशरूम या कुछ चीजें अगर नहीं है, आगे पीछे है, तो उसका दिशा दशा ठीक किया जाता है। घर चेंज नहीं करवाया जाता है। और बता दूं कि आपका अगर पुश्तैनी घर हो, यानी कि आपके दादा परदादा पिता का घर हो, चाचा का घर हो, वहां पे आपको रहना हो, और अगर वो वास्तु के हिसाब से कुछ है तो क्या करेंगे, ज्यादा उसमें जाके थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे। इसी तरह से कोई घर अगर आपको पसंद आता है तो वास्तु दोष हर जगह आपको मिलेगा, और हर जगह वास्तु का निवारण होता है। ये मैंने तो कुछ वास्तु में पढ़ा है, लेकिन बड़े बड़े वास्तु शास्त्रियों से मिलकर मैं सब बातें बता रहा हूँ। और वास्तु में सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है ना, वो ये है कि अभी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की लोग बात करते हैं, लेकिन यार सूरज ईस्ट से निकलता है, वेस्ट में सनसेट होता है, यानी सूर्यास्त होता है। बट ये तो सही नहीं है। आप जानते हैं कि इवन पूरी दुनिया जानती है कि सूर्य कहीं से डूबता कहीं से निकलता नहीं है। धरती हमारी उसके आसपास घूमती रहती है। जब धरती का एक एंगल सूर्य के नजदीक आ जाता है, सूर्य के तरफ आ जाता है, तो वो दिन हो जाता है, और अपोजिट हो जाता है तो वो रात हो जाता है। जैसे हिंदुस्तान और अमेरिका अपोजिट है, दिन रात होता रहता है। अब इसी सारांश के आधार पर समझे कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि ये गोल गोल घूम रहा है। मेरा जो मानना है वास्तु शास्त्रियों से, जो मैंने कोर में पूछा है कि वास्तु है क्या, फिर घर में अगर सुख समृद्धि खुशियां धन स्वस्थ ये सब चाहिए, इसका वजह क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि विकास जी, फ्लैट हो, घर हो, बंगलो हो, रो हाउस हो, दुकान हो, वहां पे आप देखें किसी भी दिशा से अगर धूप आ रहा है, चाहे वो किसी भी टाइम पे आए, दिन दोपहर सुबह शाम कभी पे भी आए, 2 घंटा 1 घंटा अगर वहां पे धूप आ रहा हो घर में, खिड़की से दरवाजे से, और हवा आ रहा हो, हवा का वेंटिलेशन हो या हवा का आना जाना हो, हवा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है धूप। देखेंगे कि हवा अगर नहीं है तो हवा तो आप फैन से भी ले लेंगे या पंखे से भी ले लेंगे, लेकिन धूप की जो एनर्जी होती है ना, धूप में जो बैक्टीरिया को जलाने का जो शक्तियां होती है, जो धूप में ऐसे कहते हैं कि धूप में तो 7 रंग होता है और बहुत सारी एनर्जी होती है। धूप पे तो बहुत सारा वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च चल रहा है। तो जिस घर में धूप अगर 2 घंटे के लिए भी आता हो, तो वो घर हमेशा आपको सुख शांति समृद्धि खुशी अच्छा स्वास्थ्य का प्रतीक होगा। हमेशा वो फायदा ही करेगा, हमेशा वो सुख शांति ही देगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। जहाँ पे भी आप घर खरीदो ना, एटलीस्ट 2-3 घंटे के लिए धूप वहाँ पे घर में आना चाहिए, हवा आना चाहिए। हवा अगर वेस्ट ओपन होता है, हवा अगर आ रहा है और निकास हो जा रहा है, वेंटिलेशन हो जा रहा है, तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो एटलीस्ट धूप तो होना ही चाहिए। दक्षिण उत्तर और पूर्व पश्चिम, बस इसी चीजों पर आधारित है। कभी देखिए दक्षिण दिशा में लोग घर नहीं लेते, क्योंकि दक्षिण से किसी भी तरह का भी धूप अंदर नहीं आता, तो वो भी एक नेगेटिव विषय है। बैठने की बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किचन का इस अग्निकोण है और ये है वो है, उसमें चेंजेस होता है। उसके लिए घर बदलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको घर कोई पसंद आया है ना, उसमें बदलाव करें आप। यानी अगर समझ लीजिए आपके बजट में कोई घर पसंद आ गया है, अब क्या करेंगे, दूसरा घर लेंगे तो बजट बढ़ाना पड़ेगा, फिर से 100 फ्लैट 200 फ्लैट देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी के मामले मैंने देखा है कि बड़े मुश्किल से एक घर पसंद आता है लेने के लिए, बजट के लिए, लोन के हिसाब से, बिल्डिंग
बिल्डिंग के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से, रिलेटिव्स के हिसाब से एक पसंद आता है। उसके बाद भी मैंने कई बार देखा है कि वास्तु वाले को बुलाते हैं और वास्तु वाला उसको रिजेक्ट मार के चले जाता है। जो सीपी यानी एजेंट या ब्रोकर उनके साथ काम किए हैं एक एक 2-2 महीने तक खोजने में, उनका भी मेहनत पूरी खराब हो जाती है। और ये मेरे टीम में करीबन 100-150 लोग हैं जो रियल एस्टेट सेल्स में हैं, और ये सब चीजें सामने आ रही थी तो मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया, बड़े बड़े वास्तुशास्त्रियों से बात किया, कुछ पंडितों से बात किया जिनके पास ओरिजिनली डिग्री है इस चीज को लेके। हम लोगों को ये नहीं कहा जाता है कि आप घर चेंज करवा दो, ये कहा जाता है कि अगर वो घर में वास्तु दोष है तो उसका निवारण करो। उसमें पंचमुखी हनुमान हो गए, दिया बत्ती हो गई, अखंड ज्योति हो गई, ऐसे कई है, प्लेटफॉर्म हो गया, बैठने का दिशा हो गया, सोने का दिशा हो गया, जहाँ पे आप वॉशरूम जाते हैं यानी पॉटी करने बैठते हैं तो वो जो कमोड है उसका दिशा हो गया। कई बार ऐसा पाया जाता है कि सनराइज होता है उस दिशा में ना होके उसके अपोजिट दिशा में बैठ के आप शौचालय जाते, तो वो भी सब काफी सारी चीजें मानी जाती है। तो ये सब वास्तु निवारण है। आप किसी भी वास्तुशास्त्री को लेके इतना भी पॉजिटिव ना हो जाएं कि उनके चक्कर में घर पसंद आया हुआ छोड़ दें। वास्तु के ऊपर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ दोस्तों की मैंने देखा है कि काफी सारे हमारे कस्टमर्स हैं इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। 2-2, 3-3 महीना, 4-4 महीना रिसर्च करने के बाद किसी वास्तुशास्त्रियों को बुलाते हैं और वास्तुशास्त्री जो होते हैं अपने आधिपत्य जमाने के लिए सिर्फ वो रिजेक्ट मार देते हैं ताकि मेरे नॉलेज का वैल्यू मिले, मुझे आने का वैल्यू मिले। और ये वास्तुशास्त्री खुद बोलते हैं कि अगर हम जाएंगे और इजीली बोल देंगे सब बढ़िया है बढ़िया है, तो हमें वैल्यू कौन करेगा। अपने वैल्यू को क्रिएट करने के लिए, बढ़ाने के लिए 2-2 महीना, 3-3 महीना खराब कर देते हैं उनका। और कई बार मैं देखा हूँ कि जिनको आप वास्तुशास्त्री मानते हो ना, उनको कोई पढ़ाई लिखाई डिग्री है ही नहीं वास्तु का, और वो चप्पल पहन के आ गए हैं वास्तु देखने के लिए। ऐसे भी वास्तुशास्त्रियों को मैंने देखा हूँ। कई बार इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके कई घर होते हैं, 8-10 फ्लैट्स होते हैं, बंगलो होते हैं, रो हाउस होते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर उसी घर में रहते हैं जिसमें उनको सही धूप, हवा, उजास मिल रहा हो। दोस्तों, हमारे एक कस्टमर और सेल्स पर्सन का हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है कि अगर आप कितना भी दिशा दशा अच्छा ले लो और अगर सामने ब्लॉक है तो हमेशा आपको घर में नेगेटिविटी मिलेगा। और दूसरी बात क्या है कि घर के अंदर साफ सुथरा माहौल हो, सब तरह से पॉजिटिविटी हो तो कभी कुछ नहीं होता, हमेशा सुख शांति खुशी बनी रहती है। भले आप सस्ता घर में रहो या महंगा घर में रहो, लेकिन वास्तु का अपना एक अलग पहचान है, अलग इसकी बात है। तो वास्तु के रिलेटेड मैंने काफी सारे कस्टमर्स को मैंने पिछले 1-2 महीने, 3 महीने से सुन रहा था, तो उसके कुछ बहुत गड़बड़ मान्यताएं चल रही थी। इसके लिए मैंने 2-3 चीजें क्लियर किया कि ये 2 चीजें कोर में आप रखें, धूप और हवा किसी भी जरिए से आना चाहिए। ज्यादा वास्तुशास्त्रियों के चक्कर में ना पड़े। अगर वास्तुशास्त्री के चक्कर में अगर आप आते भी हैं, वास्तुशास्त्री को अगर आप घर पे बुलाते भी हैं, अगर वो किसी वास्तु दोष की बात करते हैं तो उनसे आप पूछिए कि इसका निवारण क्या है। मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता, आप इस वास्तु दोष का निवारण बताओ, तो वो आपको वास्तु निवारण बताएंगे। बस आज की वीडियो में यही टॉपिक था, वास्तु दोष और वास्तु निवारण का। आप मेरे बातों से कितने सहमति हैं, क्या ख्याल रखते हैं, तो आप हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। मिलता हूं नई वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।